Hello guys, welcome to our channel Study with me. Yes, you can. गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। लास्ट टाइम जो पार्ट 2 था उसके अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट कवर नहीं कर पाया था, तो इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जो पार्ट है वो पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनको हमें याद रखना ही रखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये टू नहीं है, टू थीटा नहीं है, ये स्क्वायर्स हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ये ऐसे करके। बाद हम लोग देखते हैं इनका प्रूफ। तो हियर वी विल प्रूव दीज आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगते हैं। और देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा के बना, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या हुई आपकी जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जस्ट एडजेसेंट साइड बेस, और जो बची हुई साइड है वो हो गई आपकी हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली साइड। अब प्रूफ पे देखते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अंदर क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया आपका ए बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ए सी स्क्वायर से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ए सी स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करने वाले पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप लोग जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन होता है आपका पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी होती है आपकी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए बी एंड एच इज ए सी। तो ये क्या हुआ आपका ए बी अपॉन ए सी का रेशियो। सिमिलरली कॉस क्या होता है आपका बी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो कॉस किसके इक्वल हुआ इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए सी। तो दोनों के नीचे आप देख रहे हो ए सी तो आना ही आना है, तो हम लोगों ने क्या किया इसको ए सी से डिवाइड कर दिया। और जैसे कि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोगों ने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचता है, स्क्वायर कॉमन लेने में इसके अंदर से ये बचता है ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस टर्म ये को लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, और ये हो गई आपकी 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ए सी कट गया, ये हो गई आपकी इक्वल टू 1। ये क्या है, लास्ट हम लोगों ने देखा था ट्राइंगल के अंदर ये आपका ट्राइंगल था ए बी सी, ये 90 डिग्री और ये था थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी, तो ये क्या हो गया आपका साइन थीटा। ये वाली टर्म है आपका बी सी अपॉन ए सी यानी कि बेस ऑन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा वाली टर्म। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो हम लोगों ने प्रूव कर ली। अब सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है, सेकेंड आइडेंटिटी आपकी कहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हमने लास्ट आइडेंटिटी में किया, टेन क्या होता है आपका पी अपॉन बी, पी क्या परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बेस क्या है आपका बी सी। तो अब जो अपना था पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसको टेन कन्वर्ट करने के लिए, टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपना जो टेन होता है, टेन इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वो क्या है ए बी अपॉन बी सी। तो इसको टेन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में टेन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये ए बी वाली टर्म तो हम लोगों को दे ही रखी है, अगर हम इसको बी सी से डिवाइड कर दे तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा आपका 10। तो ए बी अपॉन बी सी हो गया आपका 10। तो ए बी स्क्वायर ए बी अपॉन बी सी
का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टेन थीटा। ये बेसिकली ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी अपॉन बी सी, अब बात करते हैं ए सी अपॉन बी सी क्या होगा। ए सी हो गया आपका हाइपोटेनियस, बी सी हो गया बेस। तो बी अपॉन एच अपॉन बी, एच अपॉन वी क्या होता है आपका, सेक, सेक होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाली टर्म हो गई सेक के इक्वल। तो इससे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, थर्ड आइडेंटिटी थी इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी कैसे प्रूव करते हैं, सिमिलर वे में जैसे कि हम लोगों ने सेकंड और फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव की। कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट इज इक्वल टू बी अपॉन पी। इस ट्राइंगल के अंदर बेस है बी सी, परपेंडिकुलर है आपका ए बी। तो पाइथागोरस जो थ्योरम थी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस थ्योरम में कॉट को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा बी सी अपॉन ए बी को इंट्रोड्यूस। तो बी सी तो ऑलरेडी है ही है ये वाली टर्म। अगर मैं इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर वाली टर्म। क्या बन जाएगी, कॉट स्क्वायर। और ये वाली हो जाएगी आपकी 1 और ये वाले हो जाएगी आपकी ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। तो एच अपॉन पी हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या पता चला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूव हो गई। देख लिया कैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कितनी इजीली प्रूव कर दिया। सिर्फ हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है और अपने नीड के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में किया, फर्स्ट में हम लोगों को किसकी ज़रूरत थी, साइन और कॉस की। तो हम लोगों ने देखा कि साइन और कॉस को कैसे बनाया जा सकता है। साइन और कॉस को ए सी स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को तो साइन और कॉस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि हम लोगों को क्या बनाना है और उसको कैसे बनाना है। उसका जो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो वो अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हो जाता है आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे हम लोग फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाला क्या है आपका, रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा बना प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको आप ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, सेक थीटा प्लस 1 जैसे कि ये रूट में हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज करो। सबसे पहले क्या करो, रेशनलाइज, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। सबसे पहले रेशनलाइज करो। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, नीचे ये देखो ये हो जाएगा नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोगों ने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी आपकी, टेन स्क्वायर थीटा के। और इसके ऊपर रूट भी लगा था तो क्या टेन थीटा इसमें से बाहर आ गया। देख रहे हो, टेन ऊपर नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी एलएचएस पे वो हमने सॉल्व कर ली। अब ऊपर क्या बचता है, ऊपर ऑटोमेटिकली सेक थीटा माइनस 1 बाहर आ गया अपॉन नीचे क्या आ गया, टेन थीटा, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर बन गया था इसका रेशनलाइज जब अपने किया था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सेक थीटा को। अब बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में लिखना है और सेक थीटा को भी कॉस थीटा टेन थीटा, यानी कि
सॉरी कॉस थीटा के टर्म में लिखना है, क्योंकि सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा। तो ये क्या हो गया आपका 1/cos थीटा माइनस 1/sin cos। तो ये हो गया आपका 1 - cos डिवाइडेड बाई sin हियर cos से cos कैंसिल हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली जो टर्म हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई बाई दिस cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो हम लोगों के पास क्या बचता है, ये तो टर्म कट ही गई, हम लोग के पास क्या बचा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अलग अलग करके लिखोगे तो 1/sin थीटा माइनस cos अपॉन साइन यानी cot थीटा। 1/sin इज cosec थीटा, cosec माइनस cot, हैंस प्रूव्ड। हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, तो प्रूव हो गया। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आपको ट्राई करने हैं खुद से, आप ट्राई करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो देख ही ली, ये बहुत बेसिक सी आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ को हमको याद भी रखना है, इनका प्रूफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखिए साइन जो होता है ना आपका वो माइनस साइन को रिफ्लेक्ट कर देता है। कैसे? अब ये रिफ्लेक्शन वगैरह क्या होता है तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ फिजिक्स नहीं है रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सिंपल सी टर्म है, एक यूज़ की है जो मैंने। देखो साइन क्या करता है, साइन माइनस थीटा, ये क्या करेगा आपका माइनस साइन थीटा। ये जो साइन अंदर था उसको इसने रिफ्लेक्ट कर दिया बाहर। तो ये याद रखना कि साइन माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा माइनस साइन के साथ बाहर आ जाता है। ओके, कॉस माइनस थीटा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब बोले तो बाहर रिफ्लेक्ट ही नहीं किया इसने, माइनस कुछ बाहर आया ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये क्या किया, एक तरीके से खा गया माइनस साइन को। अब सेकंड देखें, सेकंड देख लिया कॉस थीटा। अब बात करते हैं टेन माइनस थीटा की। तो टेन माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। मैंने तुम्हें बताया था कि साइन क्या करता है, माइनस को बाहर भेज देता है, कॉस माइनस को रिमूव कर देता है। तो ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा और माइनस बाहर आ गया। तो इससे हम लोगों ने प्रूव किया कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा भी होता है वो माइनस साइन को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब साइन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कॉसेक भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सेक थीटा की बात करें तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस जब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कॉस माइनस साइन को हटा रहा है, गायब कर रहा है, तो सेक भी उसको रिमूव कर देगा। ओके, कॉट की बात करें सिमिलरली, जैसे टेन ने उसको रिफ्लेक्ट किया, जैसे उसको बाहर भेज दिया तो कॉट भी उसको बाहर भेज देगा। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग क्या कहेंगे, कॉस को इधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पता चल गया, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। सेकेंड टर्म क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो हो गया ये आपका साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर। कट गए, 1 आ गया, इजीली प्रूव हो गया। तो बेसिक जो अपनी तीन आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम लोगों को याद रखना है और उन्हीं की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। थर्ड आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो यही थी कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल, ये ए एंगल। तो अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 1 जो भी दे रखा कांस्टेंट टर्म उसको हटाना है।
तो उसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ करी थर्ड वाली और इसको रिमूव कर दिया। ये क्या हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन में जो टर्म बनी थी वही यहाँ बन गई, तो ये भी 1 हो गई। अब देख लो कैसे आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हमने इजीली सॉल्व कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूव करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब इसको कैसे करें? इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टेन स्क्वायर को सबसे पहले साइन में तोड़ दिया, साइन कॉस में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस टर्म में देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस नीचे आएगा और ऊपर वाला जो कॉस होगा इससे कट जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यही देखना है कि कौन सी टर्म कट रही है, जो टर्म कट रही है उस फॉर्मेट में आपको लाना है। तो ये कट गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर भी ये दिक्कत है कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लाएं, तो अब यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, लाना क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं फर्स्ट। अब देखते हैं साइन किस में आता है, साइन फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर आता है ओनली। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब साइन भी आना चाहिए कॉस भी आना चाहिए, क्योंकि साइन को कैसे भी कॉस में कन्वर्ट करने के लिए दोनों टर्म होनी चाहिए। तो वो किस में आती है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करी, यहाँ से साइन को इस तरफ रखा, कॉस को राइट हैंड साइड पे सेंड कर दिया। तो साइन क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कोसेक थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखना है जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, यानी कि कॉन्स्टेंट वाली टर्म भी साथ में, वो है रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे भी सॉल्व करना है जिससे कि ये इजी हो जाए। तो वही जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ की कि ये जो टर्म होती है वो फर्स्ट आइडेंटिटी से किसके इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा के, और इस ऊपर रूट भी लगा है तो ये क्या होगी आपकी साइन थीटा। ये टर्म सॉल्व हो गई। अब अपने पास क्या बचा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा RHS पे। तो अब हम लोग जानते हैं कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो लिखा साइन इंटू साइन। ये हो गया आपका कट गया, ये आ गया 1। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा को प्रूव करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। देखेंगे या तो हमारे पास RHS में क्या दिख रहा है हमें सेक और कोसेक की टर्म, जो किससे आ सकती है साइन और कॉस की हेल्प से। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन क्या हो गया साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, ये आपका इक्वल हो गया। अब इसका अगर हम LCM लेते हैं तो क्या आ जाता है कॉस साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आपको एंगल भी लिखना है, मैं एंगल साथ में नहीं लिख रहा, आपको एंगल भी लिखना है। अब दिख गया हमको बहुत जल्दी कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया आपका, ऊपर वाली टर्म थी वो हो गई 1, नीचे था कॉस और साइन। तो अब इसको अलग अलग किया, 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन। ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन कॉस हो गया आपका सेक, 1 अपॉन साइन हो गया आपका कॉसेक। तो ये क्या हो गया आपका सेक इंटू कॉसेक के इक्वल प्रूफ। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या दे रखा है। सॉल्यूशन में दे रखा है कि वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ सिंपली LCM लिया, LCM में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा आया। अब देखो ये वाली टर्म देखो ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आइडेंटिटी दिखी, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक स्क्वायर अपॉन टेन।
अब अपने पास क्या है, इसको बेसिक टर्म में तोड़ने के लिए टेन को साइन और कॉस में तोड़ना ही पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन कॉस यानी कि कॉस अपॉन साइन। इसको क्या लिख सकता हूँ, जो ये टर्म है सेक, इसको हटाया मैंने और लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एक स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन कॉस। 1 अपॉन साइन कॉस क्या हो गया आपका 1 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सिमिलरली प्रूव हो गया, दोनों तरीके देख लिए हम लोगों ने प्रूव करने के। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही था। और सारे मेन जो टॉपिक्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक मुझसे गलती से छूट गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।